नमस्ते, बागे हंसने न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जघन्य अपराध का महत्व कम करने की चालाक कोशिश। अमेरिकी ने कहा, ड्रोन हमला कानून का हनन नहीं, गलती। अमेरिका के युद्ध मंत्रालय पेंटागन के इंस्पेक्टर ने कहा कि 29 अगस्त को जिस ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिक मारे गए, उसमें कानून का हनन नहीं हुआ, बल्कि गलती हुई थी। अमेरिकी वायुसेना के इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल समी सईद ने पत्रकार को बताया कि यह एक ईमानदार गलती थी। उन्होंने कहा कि यह हमला करने वाले अमेरिकी सैनिक ईमानदारी से यह समझ रहे थे कि वह काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों और कूटनैतिक स्टाफ को दाइश की ओर से पैदा होने वाले खतरे को निशाना बना रहे हैं। काबुल में 29 अगस्त को अमेरिकी ड्रोन हमले में एक सहायता एजेंसी का कार्यकर्ता और उसके परिवार के 9 लोग मारे गए थे। इनमें 7 बच्चे शामिल थे और सबसे कम उम्र की बच्ची मात्र 2 साल की थी, जबकि सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल थी। इस हृदय विदारक घटना से पूरे अफगानिस्तान में आक्रोश पैदा हुआ। अमेरिकियों ने पहले तो बहानेबाजी की और यह जारी करने की कोशिश की कि ड्रोन हमले में आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फिर सच्चाई सामने आई तो अमेरिकियों ने पहले तो बहानेबाजी की और यह जाहिर करने की कोशिश की कि ड्रोन हमले में आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फिर सच्चाई सामने आई तो अमेरिकियों का मानना पड़ा कि उन्होंने बच्चों का नरसंहार किया है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के आतंकी हमले में 170 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी ड्रोन हमले में अफगान परिवार का नरसंहार हुआ, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों ने कूटनैतिक स्टाफ की रक्षा करते हुए यह कार्यवाही की, मगर वह परिवार को दाइशी आतंकियों की टीम समझ बैठे थे। लेफ्टिनेंट जनरल समी सईद ने कहा कि जांच में यह पता चला कि जंग के कानून सहित किसी भी कानून का हनन नहीं हुआ है। अमेरिकी ड्रोन हमला तब हुआ जब सहायता कर्मी जमीरी अहमदी अपने घर के गैरेज में आए, जो एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। अमेरिकी ड्रोन हमला के बाद दूसरा धमाका हुआ था, जिसके बारे में अमेरिकियों ने कहना शुरू कर दिया था कि यह गाड़ी में मौजूद विस्फोटक का धमाका था, लेकिन जांच में पता चला कि दूसरा धमाका गैरेज में रखे गैस सिलेंडर में हुआ था। मारे जाने वालों में अमेरिकी सेना के लिए अनुवाद का काम करने वाले अहमद नासिर शामिल थे, जबकि अन्य लोग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए काम कर चुके थे। कुछ के पास अमेरिका का वीजा भी था।